अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिक ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और हद दर्जा क़द्र व मंजिलत के लायक सामईन, अभी मैंने आपके सामने सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 31 और 32 तिलावत की है। इसका तर्जुमा है, क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तक़सीम करते हैं? दुनिया की ज़िंदगी में इनकी गुज़र बसर के ज़राए तो हमने इनके दरमियान तक़सीम किए हैं और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने दरजहा फ़ौक़ियत दी है ताकि ये एक दूसरे से खिदमत लें, और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज़्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। मोहतरम हज़रात, आज के इस मुख्तसर से वक्त में हम आपके सामने इस आयत की रोशनी में जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात और हिदायत का ज़िक्र करने की सआदत हासिल करते हैं जो खादिमों और नौकरों से मुताल्लिक़ हैं। इस आयत में एक तो तज़किरा इस बात का किया गया है कि रहमत से मुराद नबूवत है, और ये नबूवत जैसी अज़ीमुश्शान नेमत अल्लाह ताला हर किसी को इनायत नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह ताला मुंतखब बंदों को इस नेमत से सरफराज फरमाते हैं। नबूवत ऐसा नहीं है कि किसी की दौलत को देख कर दी जाए, किसी की शोहरत को देख कर दी जाए, किसी की हुकूमत को देख कर दी जाए, किसी की इज़्ज़त और उसकी वजाहत को देख कर दी जाए, सरदारी को देख कर दी जाए, बल्कि ये वो अज़ीम नेमत है जो अल्लाह ताला ने ऐसे ही अपने मुक़र्रब बंदों को अता की है जो ख़ुद
अल्लाह ताला के नज़रे इंतखाब का नतीजा। लोग ये चाहते थे और एतराज़ करते थे कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबी बनाया गया, क्यों उन्हें नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया। आपके पास न माल है, न दौलत है, न सरवत है, न सरदारी है। अगर किसी को नबूवत दी जाती तो फ़लाँ मक्के के रईस को दी जाती, अगर नबूवत किसी को दी जाती तो फ़लाँ अहले सरवत को दी जाती, वो इसका मुस्तहिक़ है। फ़लाँ सरदार मक्का के हवाले नबूवत कर दी जाती, उनको नबी मुंतखब कर दिया जाता। अल्लाह ताला ने इसी पस मंज़र में इरशाद फरमाया कि क्या ये लोग रब ताला शानुहु की रहमत को तक़सीम करना चाहते हैं। हमने तो नबूवत का मामला तो छोड़िए, दुनिया के अंदर जो गुज़र बसर की चीज़ें हैं, हमने उसकी तक़सीम भी अपने ज़िम्मे रखी है, इनके सुपुर्द नहीं किया है। नबूवत किसको दी जाए किसको ना दी जाए ये तय करना इनका काम नहीं है। नबूवत तो बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करने के जो आम ज़राए हैं, उनकी तक़सीम भी हमने अपने ही हाथ में रखी है, किसी और के हवाले नहीं किया। हम किसी को हसीन और किसी को बदसूरत, किसी को खुश आवाज़ और किसी को बद आवाज़, किसी को कवी हैकल और किसी को कमज़ोर, किसी को ज़हीन और किसी को कुंद ज़हन, किसी को कवियुल हाफ़िदा और किसी को निस्यान में और भूल चूक में मुब्तला, किसी को सलीमुल आज़ा और किसी को अपाहज या अंधा या गूंगा बहरा बना देना, किसी को अमीर और किसी को फ़कीर, किसी को अमीर ज़्यादा और किसी को फ़कीर ज़्यादा, किसी को तरक्की याफ्ता कौम का फ़र्द और किसी को ग़ुलाम या पसमानदा कौम का फ़र्द, ये हम मुंतखब करते हैं, ये हम बनाते हैं। हम इनमें से जिनको चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, उन्हें पैदा करते हैं। इस पैदाइशी किस्मत में और इस पैदाइशी तक़सीम में कोई ज़र्रा बराबर भी दखल नहीं दे सकता। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको हमने जो बना दिया है वही कुछ बनने पर वो मजबूर है। इसको बदल देना किसी के बस में नहीं है, किसी की ताकत ये किसी के बस में नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो इसको बदल दे। इंसानों के दरमियान रिस्क का मामला हो, इज़्ज़त और ताकत का मामला हो, शोहरत और दौलत का मामला हो, हुकूमत का मामला हो, सब की तक़सीम हम ही कर रहे हैं। जिसको हमारी तरफ से इक़बाल नसीब होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता,
और जिस पर हमारी तरफ से फिटकार नाजिल होती है, हम उनको उनके मकाम और मर्तबे से गिरा देते हैं, तो उसको गिरने से कोई बचा नहीं सकता। हमारे फैसलों के मुकाबले में कोई आ नहीं सकता। इंसानों की सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाती। इस आलमगीर खुदाई इंतज़ाम में ये कहाँ फ़ैसला करने चले हैं कि कायनात का मालिक किसे अपना नबी बनाए और किसे न बनाए। ये सिरे से इस सिलसिले में उन्हें इस बात की गोया के ताकत ही नहीं है, वो ये हक़ ही नहीं रख सकते या हक़ ही नहीं रखते कि वो इस सिलसिले में लब कुशाई कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपना एक निज़ाम बनाया है बंदों के दरमियान, और ये एक मुस्तकिल निज़ाम है। और वो निज़ाम ये है कि सब कुछ एक ही को या सब कुछ सबको ना दे दिया जाए। एक उसूल बना दिया, एक ज़ाब्ता, सब कुछ एक ही को या सब कुछ सबको न दिया जाए। चुनांचे हम मुशाहिदा करें, अपनी आँखों को खोल कर देखें, हर तरफ बंदों के दरमियान हर पहलू में तफावत ही तफावत नज़र आएगा। किसी को हमने कोई चीज़ दी है तो दूसरे किसी चीज़ से उसे महरूम कर दिया है और वो चीज़ हमने किसी और के हवाले कर दी। इसकी हिकमत है, और वह हिकमत यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बेनियाज ना हो। किसी न किसी मामले में, किसी न किसी दर्जे में हर इंसान अपने जैसे दूसरे इंसान का मोहताज रहे। दोस्तों, अगर तमाम की तमाम चीज़ें एक ही इंसान के अंदर जमा कर दी जाती, उसे कोई सही फैसला नहीं कहा जा सकता था। इसलिए अल्लाह अलीम व ख़बीर है, हकीम है, हर चीज़ की हिकमत और मसलहत से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ दिया है ताकि हर इंसान एक दूसरे के काम आ सके। दोस्तों, इस आयत के ज़रिए से ये बात मालूम होती है कि इस रूए ज़मीन पर कोई इंसान दूसरे इंसान के बराबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को एक दूसरे पर फजीलत और बरतरी अता की है, और ये इसी का नतीजा है कि कुछ लोग आका हैं तो कोई उसका ग़ुलाम, कोई हाकिम है तो कोई महकूम है, कोई माल और दौलत वाले हैं तो कोई उनके खादिम हैं। हर एक का दूसरे से काम चलता रहता है। अहले दौलत व सरवत गरीबों के मोहताज है, खादिमों के मोहताज हैं, नौकरों के मोहताज हैं, और खादिम, ग़ुलाम और नौकर चाकर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अमीरज़ादों के मोहताज हैं, अहले दौलत के मोहताज हैं, ताकि उनको काम मिले, इनको मजदूरी दी जाए और इनकी ज़िंदगी का गुजारा हो सके। कोई इंसान दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकता। मोहतरम हज़रात,
नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ग़ुलामों, ख़ादिमों और नौकरों से मुताल्लिक़ बहुत सारी तालीमात दी। और सिर्फ़ तालीम नहीं दी, सिर्फ़ हिदायतें नहीं दी, बल्कि इन अपने ख़ादिमों के साथ और अपने मातहतों के साथ हुस्ने सलूक करके बताया। उन्हें अपने जैसा इंसान समझा गया, उनके हुकूक का लिहाज रखा गया, उनकी इज्जत नफ्स का लिहाज किया गया, उनकी शराफत नफ्स का लिहाज रखा गया, उनकी जिस्मानी ताकत की रियायत की गई, उनके साथ अच्छे बर्ताव की ताकीद की गई, ताकि ये ग़ुलाम, ये ख़ादिम, ये नौकर ये न समझे कि हमारा मकाम और मर्तबा इनसे इतना गिरा हुआ है कि हम इनके जूतियों के बराबर भी नहीं, हम इज़्ज़त के लायक भी नहीं हैं। इसीलिए नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुताल्लिक़ तालीमात दी हैं और हिदायतें दी, और एहतराम इंसानियत का लिहाज करने और उसकी रियायत करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई। फरमाया तक़वे के एतबार से लोग एक दूसरे से अलग हैं। अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा बेहतर है ये तो कल मालूम होगा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो सबसे ज़्यादा जो है तक़वे के एतबार से मुमताज़ होगा वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुकर्रम होगा। लिहाजा अपने ख़ादिमों, अपने नौकरों को अपने से कमतर ना समझा जाए। आज दुनिया की हुकूमत करने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने मातहतों के साथ इतना बुरा रवैया रखते हैं जिनको ज़बान पर लाया नहीं जा सकता। ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि वो इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारने का हक़ ही नहीं रखते, हम उन पर हुकूमत करने लगते हैं। ऐसा मिजाज है दुनिया की हुकूमतों का, मालदारों का, रईसों का, अहले दौलत व सरवत का, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के मालिकों का, कारखानों के मालिकों का, फैक्ट्रियों के मालिकों का एक रवैया अपने मातहतों के साथ, अपने फैक्ट्री में, अपने कारखाने में और अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ बुरा सलूक, इतना बुरा सलूक जिनको ज़बान पर भी नहीं लाया जा सकता। इतना कमतर उन्हें समझा जाता है कि गोया कि इनके मुकाबले में उनके जानवरों की ज़्यादा हैसियत है और उसकी ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में क्या तालीमात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफ़ात में हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अहम हिदायतें और नसीहतें और वसीयतें फरमा रहे हैं। आप कमज़ोर हालत में हैं, अब आप रुखसत हो जाएंगे दुनिया से, पर्दा फरमा जाएंगे कि तब ऐसा माहौल है, और उस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नमाज़ों का एहतमाम करो, और नमाज के साथ साथ ग़ुलामों और ख़ादिमों के साथ बेहतर मामला करो, इनके हुकूक को अदा करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तालीमात में से। इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस नंबर 1625 में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है।
आखिरी वक्त में जो नसीहत की जाती है वो इसलिए नसीहत की जाती है ताकि लोगों के जहन में ये बात रहे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आखिरी नसीहत है ग़ुलामों के ताल्लुक़ से, ख़ादिमों के ताल्लुक़ से, लिहाजा हमें इस नसीहत पर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खादिम, तुम्हारे खिदमत गुजार लोग तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में यानी तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है। जिसका भाई उसके कब्ज़े में हो, उसके मातहत हो, तो फरमाया, तालीम दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसे वही खिलाए जो खुद खाता हो, उसे वही पहनाए जो खुद पहनता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम, इतनी प्यारी तालीम, जो खाओ अपने खादिमों को खिलाओ, अपने ग़ुलामों को खिलाओ, जो पहनो उसी अंदाज का अपने खादिमों और अपने ग़ुलामों को पहनाओ। है दुनिया की कोई हुकूमत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम की बराबरी कर सके और खादिमों और ग़ुलामों को वो हक़ दे सके जो उनका है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे ऐसे काम की तकलीफ़ ना दो जो उनसे ना हो सके, जो उसकी ताकत से बाहर है, उसकी सलाहियत से बाहर है। और अगर तुम उसकी ताकत से ज़्यादा काम दे रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनकी मदद करो। बाज़ाब्ता बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 5703 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद। दोस्तों, ये कितना मुसावियाना, आदिलाना निज़ाम बनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निज़ाम पर और इस तालीम पर अगर अमल किया जाए तो फिर ऐसी सूरत में ग़ुलाम और ख़ादिम और नौकर चाकर भी खुश, वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, और इधर अहले सरवत माल व दौलत वाले और आका और मालिक लोग भी वो अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों? इसलिए कि इधर आकाओं का भी काम हो रहा है, उधर ग़ुलामों की भी हक़ तलफ़ी नहीं हो रही। हर एक को उनका हुकूक दिया जा रहा है, हर एक को उनके हुकूक दिए जा रहे हैं, हर एक अपनी ज़िंदगी से खुश है। एक रिवायत में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल मौजूद है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी हिदायत की बिना पर अपने ग़ुलाम के साथ, अपने ख़ादिम के साथ मुसावियाना बर्ताव जारी रखा। लोगों ने अपनी नज़रों से देखा कि जो कपड़ा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर है, वो उसका वही हिस्सा, वही कपड़ा, उसी कपड़े का टुकड़ा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ादिमों के जिस्म पर है। लोगों ने सवाल किया कि अबू ज़र क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि अपने ख़ादिम को वही पहनाओ जो ख़ुद पहनो, उनको वही खिलाओ जो खुद खाओ। अमल करके बताया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके पसीना सूखने से पहले अदा कर दो।
इब्न माजा शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है, 2443 इस हदीस का नंबर। आपने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। मज़दूर को मज़दूरी देने में टाल मटोल मत करो, फिराओ मत, सताओ मत, तकलीफ़ में मुब्तला मत करो। आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ, इस हफ्ते में, आइंदा हफ्ते में, इस महीने में, आइंदा महीने में, इस साल, आइंदा साल। ये क्या चक्कर है? अल्लाह ताला ने अगर हमें ये सलाहियत दी है और हमारी ये हैसियत बनाई है कि हमारे पास कुछ मज़दूर काम कर सकें, तो क्या हम अपने मज़दूरों और अपने खादिमों के साथ ये सलूक करें कि हम तो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारें और हमारे दस्तरखान बिल्कुल सजे सजाए हों और बेचारे मज़दूर और गरीब आदमी के दस्तरखान पर खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं। मज़दूर की मज़दूरी अगर उसका पसीना सूखने से पहले अता कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? उनकी ज़िंदगी के अंदर भी बहार आएगी और फिर वो काम भी खुश दिली के साथ करेगा। आप तजर्बा देख लीजिए, तजर्बा करके देख लीजिए कि जिन जिन मज़दूरों को मज़दूरी देने में टाल मटोल किया जाता है, उनका हक़ देने में उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, उन्हें सताया जाता है, उनका पेट काट कर उनको मज़दूरी दी जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में काम में उनका दिल नहीं लगता, वो खुशदिली से काम नहीं करता। नतीजा ये होता है कि ना मज़दूर खुश और ना मालिक का काम मुकम्मल हुआ, दोनों परेशान। कुर्बान जाइए जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर कि आपने फरमाया तुमने मज़दूर रखा है तो उस मज़दूर को उसके पसीना सूखने से पहले मज़दूरी दे दो। ये हुस्ने सुलूक, ये उनका हक़ है। इसमें अगरचे के इशारा इस बात की जानिब भी है कि मज़दूर इतनी मेहनत से अपने काम को अंजाम दे कि जब वो काम करे तो उस काम के नतीजे में उसको पसीना आ जाए, वो काम के अंदर ज़र्रा बराबर भी किसी खियानत से काम ना ले, बददियानती से काम ना ले, गफलत, सुस्ती और काहिली से काम ना ले, बल्कि पूरी अमानत और दयानत के साथ वो काम करे, जिसकी वजह से जिस्म पर, चेहरे पर पसीने ज़ाहिर हो जाते हैं। दोनों को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, हदीस नंबर 2114 में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत में, यानी क़यामत के दिन मैं उनका दुश्मन रहूँगा। 3 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के दिन मैं उनका दुश्मन रहूँगा। फरमाया कि उनमें से एक शख्स वो है जो किसी मज़दूर को उजरत पर रखे लेकिन और उससे पूरा काम ले, लेकिन उसे उजरत अता न करे, उसे मज़दूरी दिए बग़ैर उसे वापस कर दे। तो फरमाया कल क़यामत के दिन मैं उसका दुश्मन हूँ। ये हिदायत है खादिमों के साथ, नौकरों के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम। इस तालीम में इंसाफ है, इस तालीम में अदल है, इस तालीम में मसावात है, इस तालीम में मज़दूरों की ज़रूरियात है, मज़दूरों के अखराजात है, इस तालीम में मज़दूरों के साथ जो है बराबरी का सलूक है। इस तालीम पर अगर अमल किया जाए तो दुनिया के अहले सरवत और कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, गरीब तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर पेशा अफराद के दरमियान एक आदिलाना निज़ाम वजूद में आएगा, जिस निज़ाम में कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन शर्त यही है
कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मुअत्ता इमाम मालिक की ये रिवायत 3593 हदीस का नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने ग़ुलाम से इस तरह काम लो जो उसकी, ऐसा काम ना लो जो उसकी ताकत से बाहर हो। जिस काम को वो कर ना सके, जो उनकी सलाहियत से बाहर हो, वो बेचारा कमज़ोर है और उसकी ताकत से ज़्यादा तुम्हें उसे ज़िम्मेदारी दे दो, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को भी ऐसी जिम्मेदारियां अता नहीं की है जिसकी ताकत हम ना रखते हों। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कुरान करीम में फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी ताकत के मुताबिक ही जिम्मेदारी दी। तो ऐ आकाओ, ऐ मालिकों, अपने खादिमों को भी, अपने ग़ुलामों को भी ऐसे ही काम करने की हिदायत दो जो उनकी ताकत के मुताबिक हो, उनकी ताकत से बाहर ना हो। बाज़ मर्तबा हमारा रवैया बदल जाता है, काम करना है तो तुम्हें ये काम करना होगा, चाहे तुम इसकी ताकत रखते हो या नहीं रखते हो। बहरहाल तुम्हें अगर पैसा चाहिए, तुम्हें अगर मजदूरी चाहिए, तुम्हें अगर उजरत चाहिए, तुम्हें ये काम करना होगा, वरना यहाँ से चले जाओ। हमारा ये रवैया होता है। ये रवैया बद अखलाक़ी पर महमूल है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बैहक़ी की एक रिवायत है, शोबुल ईमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है। आपने फरमाया कि अगर तुम अपने खादिम से उसके काम में हाथ बटाओगे, तुमने उनको किसी काम जो है कि कोई काम करने को सुपुर्द किया, किसी काम के करने का तुमने हुक्म दिया, और फिर तुम ये समझ रहे हो, जान रहे हो कि इस सिलसिले में उनको मुश्किल पेश आ रही है, और तुमने उस काम में उसका हाथ बटाया, ताउन किया, उसकी मदद की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको इस पर अजर अता फरमाएंगे, सवाब अता फरमाएंगे। तुम्हारे नामाए आमाल में इस पर भी अजर मिलेगा, जमा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम और नौकरों से मुताल्लिक़ ये तालीम भी दी है कि बर्तनों के टूटने पर अपने नौकरों और अपने खादिमों को ना मारो, क्योंकि तुम्हारी उम्र की तरह बर्तनों की भी उम्र होती है। ये कंजुल उम्माल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। इस सिलसिले में आज हम उन लोगों का रवैया देखें जिनके मातहत मज़दूर काम करते हैं, घरों में खादिम काम करते हैं, घर के बाहर की जिम्मेदारी करने वाले, अदा करने वाले ग़ुलाम और नौकर चाकर काम अंजाम देते हैं। अगर कुछ नुकसान हो गया तो फिर देख लीजिए कैसी हम बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि अगर बर्तन खादिमों से टूट जाए तो भी उन्हें बुरा भला मत कहो, उन्हें मारो मत। क्यों? तुम्हारी उम्र की तरह बर्तनों की भी उम्र होती। किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। आखिर एक न एक दिन तुम्हारी उम्र मुकम्मल हो जाती है, तुम टूट फूट जाते हो, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हो, कब्र की जो है एक खामोश आगोश के अंदर तुम चले जाते हो, तो क्या बर्तन हमेशा सही सलामत रहेंगे? उसकी भी एक उम्र होती है, वो भी कमज़ोर हो जाता है और फिर बर्तन टूट जाते हैं। बर्तन अगर टूट गए तो इसका मतलब यह है कि बर्तन की उम्र पूरी हो गई। उसको टूटना था, वो टूटा।
इसकी वजह से अपने खादिमों को और अपने नौकरों को मारने की इजाज़त नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो मिसाल हदीस की हर किताब के अंदर मौजूद है, बहुत वाज़ेह मिसाल है। 10 साल तक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत फरमाई और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से मुतालिक उफ़ तक नहीं कहा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। 10 साल की तवील मुद्दत और उफ़ तक नहीं फरमाया। आज हम थप्पड़ रसीद करते हैं, चेहरों के ऊपर मारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी काम के नुकसान पर तुम्हें अपने खादिमों को सज़ा देनी हो, और सज़ा क्या देते, उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन अगर तुम सज़ा देना ही चाहते हो तो फिर ऐसी सूरत में उनके चेहरे पर मत मारो। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खादिम की गलतियां किस हद तक माफ़ कर सकता हूँ? हमें अपने खादिमों की गलतियों को किस हद तक नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, माफ़ कर देनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत फरमाई, हमें तालीम दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। उसने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। तीसरी दफ़ा जब उस शख्स ने यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया, हर रोज़ 70 मरतबा अपने खादिमों को माफ़ करो और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करो। हर रोज़ 70 मरतबा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 5164। दोस्तों, नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खादिम की गलती को माफ़ कर दिया करो। अगर सज़ा दो तो गलती के बक़द्र सज़ा दो, और इसी तरह चेहरे के ऊपर हरगिज़ न मारो। कंजुल माल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मौजूद है। एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, हदीस नंबर 2328, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने हाथ से किसी औरत या किसी खादिम को नहीं मारा। किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, किसी खादिम को नहीं मारा। हमारा सुलूक भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के नतीजे में अपने खादिमों के साथ और अपने नौकरों के साथ यही होना चाहिए। इंसानों का रवैया इख्तियार करें, जानवरों का रवैया इख्तियार न करें कि खादिम को और नौकरों को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, धक्के देकर निकालना शुरू कर दिया, कंपनी से मुलाजिमत से बाहर कर दिया। ये तरीक़ा इंसानों का नहीं है, ये तरीक़ा जानवरों का है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपने ग़ुलाम को बग़ैर किसी कसूर के मारा या उसे थप्पड़ रसीद किया तो फरमाया उसका कफ़ारा ये है कि वह अपने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हदीस नंबर 4389 कि ग़ुलाम को मारने का कफ़ारा क्या है कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। ये तालीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
एक रिवायत में है कि हज़रत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने ग़ुलाम को, अपने खादिम को मार रहा था। जब मार रहा था तो मैंने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी, अबू मसूद जान ले, अल्लाह तुझ पर इससे भी ज़्यादा कुदरत रखता है। जितना तू इस पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला इससे ज़्यादा तुम पर कादिर है, लिहाजा इसे मारो मत। मैं उधर मुतवज्जा हुआ, कौन है, किनकी आवाज़ है पीछे से। देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ना करता, फरमाया अगर तुम ऐसा ना करते तो जहन्नम की आग तुझे जला देती, या जहन्नम की आग तुझे जो है अपनी लपेट में ले लेती, या तुझे छू लेती। बाज़ाब्ता मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 1659 में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है। ग़ुलाम को मारने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कुदरत की तरफ उन्हें मुतवज्जा फरमाया। तुम्हारे से भी गलती हो सकती है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन तुम्हें सज़ा दी है? क्या उस गलती पर खुदा तुम्हारी पकड़ करने पर कादिर नहीं है? जिस तरह आज तुम अपने ग़ुलाम पर कादिर हो, अल्लाह इससे ज़्यादा तुम पर कादिर है, वो तुम्हें सज़ा दे सकता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इस इरशाद के नतीजे में उन्होंने अपने उस ग़ुलाम को आज़ाद फरमा दिया और उनके साथ अच्छा मामला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिमों और ग़ुलामों के ताल्लुक़ से एक और तालीम दी। फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम उसके लिए खाना तैयार करे, फिर उसे लेकर तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने हाजिर हो, तो उसे चाहिए कि उसे अपने पास बिठाकर अपने साथ खाना खिलाए, और अगर खाने की मिक़दार कम हो तो कम अज़ कम 1-2 लुक़मा ही उसके मुंह के अंदर डाल दे, 1-2 निवाला ही उसके हवाले कर दे, इसलिए कि उसने खाने पकाने के दौरान गर्मी बर्दाश्त की है, धुओं को तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 4407 में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम। आज हम खादिम हमारे टेबल के ऊपर बैठ जाए, हमारे दस्तरखान पर बैठ जाए, हमारे साथ बैठकर खाए, ज़हन दिमाग में भी हमारे ये नहीं आता। दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम को याद रखें और अपने खादिमों के साथ इतना बेहतरीन सलूक करें, उनके साथ बिल्कुल नामुनासिब रवैया इख्तियार न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिमों और ग़ुलामों से मुताल्लिक़ एक और तालीम दी है, वो ये कि ये खादिम तुम्हारा काम करते हैं, काम की तकमील के बाद तुम इनके लिए दुआ दो, इन्हें दुआ दिया करो, तुम्हारी दुआएं इनके हक़ में मकबूल होती हैं। और यही वजह है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 3 बड़ी दुआएं दी। सियर आलामुन नबला के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 3 बड़ी दुआएं दी। एक ये दुआ दी कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता, दूसरी ये दुआ दी कि अल्लाह इनके माल में बरकत अता फरमा, और तीसरी ये दुआ दी कि अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमा। और ये तीनों दुआएं मकबूल हुई। इस दुआ का नतीजा था कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि मैंने तवील उम्र पाई। सन 110 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। माल में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे बाग वालों का बाग तो साल में 1 मरतबा फल दिया करता था, लेकिन मेरा बाग साल में 2 मरतबा फल दिया करता था। अल्लाह ताला ने इतनी माल में बरकत अता फरमाई। और औलाद में अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की सराहत के मुताबिक फरमाया कि सुलबी औलाद की तादाद 106 थी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह ताला ने कसीर औलाद अता फरमाई। औलाद में इतनी बरकत है, इसलिए फरमाया मालिकों को, आकाओं को, ज़िम्मेदारों को कि अपने मातहतों को दुआ भी दिया करें, अपने खादिमों को दुआ भी दिया करें। आपको याद होगा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक अमल से खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने वज़ू के पानी के ज़रिए से खिदमत की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, ऐ अल्लाह इनको किताब का इल्म अता फरमा। और आप जानते हैं कि ये दुआ किस तरह मकबूल हुई कि तमाम मुफस्सिरीन के सरदार के लक़ब से नवाजे गए कि रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। दोस्तों, इसलिए हरगिज़ अपने खादिमों के साथ बुरा सलूक न करें, अच्छा मामला करें। यही उसवा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आपके इसी उसवे को हम में से हर उम्मती को अपनाना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए। बल्कि इख्तियार करना होगा एक कामयाब ज़िंदगी के लिए, एक आदिलाना निज़ाम के क़याम के लिए, एक साले मुआशरे की तश्कील के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, इस्लाम की इन खूबियों को सारे आलम में फैलाने के लिए। इसीलिए एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने खादिमों को बद्दुआएं मत दिया करो। ये अच्छी चीज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, अपने आप पर कभी बद्दुआ मत देना, अपनी औलाद पर कभी बद्दुआ मत देना, अपने खादिमों पर कभी बद्दुआ मत देना, और अपने माल पर कभी बद्दुआ मत देना। हो सकता है कि कहीं कबूलियत की कोई घड़ी हो और वो बद्दुआ मकबूल हो जाए, कबूल हो जाए, तो फिर तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। लोग अपने आप को कोसते हैं, लोग अपने औलाद को कोसते हैं, लोग अपनी नौकरी, अपनी मुलाजिमत, अपनी तिजारत, अपने कारोबार को बाज़ मरतबा कोसते हैं, अपने माल व दौलत को बाज़ मरतबा कोसते हैं, अपने खादिमों और अपने नौकरों को बाज़ मरतबा कोसते हैं, बद्दुआएं देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना। बाज़ाब्ता अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 1534 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम। दोस्तों, हमारे ग़ुलाम, हमारे खादिम, हमारे नौकर हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। वह हमारे मुआशरे का जुज़ है। हमें उनकी ज़रूरत, उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए हम उनके साथ वो रवैया इख्तियार करें जिस रवैये को इख्तियार करने की जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम अक़वाम मुत्तहिदा को याद रखने की ज़रूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम वक्त के बादशाहों को याद रखने की ज़रूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम अहले सरवत को याद रखने की ज़रूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम मालिकों को याद रखने की ज़रूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम आकाओं को याद रखने की ज़रूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम अहले सरवत को याद रखने की ज़रूरत है, अहले दौलत को याद रखने की ज़रूरत है, अहले हुकूमत को याद रखने की ज़रूरत है, उन लोगों को याद रखने की ज़रूरत है जो अपने मातहत कुछ कारिंदे रखते हैं, अपने मातहत लोगों को मजदूरी पर जो है उजरत पर रखते हैं और जो है मुख्तलिफ़ अंदाज से उनके साथ मामला किया करते हैं। तो फरमाया कि तुम उनके साथ बेहतर मामला करो। ये तालीम अगर आम होगी तो फिर इससे एक माहौल, बहुत खुशगवार माहौल में दुनिया जो है ज़िंदगी दुनिया का जो है समझिए कि दुनिया के अंदर ये तालीम आम होगी और एक बेहतरीन माहौल दुनिया के अंदर कायम हो सकेगा। हम एक अच्छा माहौल, अच्छे लोग हम दुनिया को फराहम कर सकेंगे। एक दूसरे पर एतबार बढ़ेगा, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को देखकर जो है खुश होंगे, सुकून और तमानियत हासिल करेंगे, चेहरे पर मुस्कान आएगा। इसलिए दोस्तों, कुरान करीम की उस आयत की रोशनी में और नबी पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात की रोशनी में हमें अपने खादिमों के साथ, अपने मातहतों के साथ, अपने नौकरों के साथ हुस्न बर्ताव से काम लेना है। जभी जाकर ये निज़ाम एक बेहतर निज़ाम में तब्दील होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को उसवे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।